हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलो हाँ बोलो। जी, मैं थोड़ा सा बाहर आ रहा हूँ ना, तो वहाँ रेंज नहीं थी अंदर। हाँ और हाँ। गुरु जी ठीक ठीक है आप? बस बहुत बढ़िया, बहुत आनंद में। आप? गुरु जी मैं ना सत्संग सुनता हूँ आपके। अरे वाह। तो गुरु जी एक जी जो आप बताते हैं ना अभी, जो ये सार शब्द है, इसको हमने सहज अवस्था में इसको मतलब प्राप्त करना है। हाँ हाँ। तो वो जो सहज अवस्था आप बताते हैं, तो मतलब भी किस तरीके से मतलब सहज होना है, ये नहीं मैं समझ पा रहा हूँ। भी जैसे आप कहते हैं ना मन से, ना बुद्धि से, ना किसी भी चीज से, तो मतलब उस चीज पे ध्यान कैसे लगाना है सार शब्द पे? सहज का मतलब क्या होता है? सहज का मतलब एक जैसा होता नहीं। जैसे हवा, हम हवा लेते हैं ना, ये हाँ कैसी जी। सहज में उपलब्ध है ना, इसलिए हम लेते हैं। हाँ बराबर। जी। लेकिन उसको हाँ जी। लेना पड़ता है, इसलिए वो भी सहज नहीं कह सकते। हाँ जी। बराबर कि नहीं? आकाश भी हाँ। सहज है, लेकिन आकाश में थोड़ी हम जा सकते। हाँ जी। तो हर एक के लिए जो प्रकृति में सहज है ना, तो उसके लिए हाँ जी। कष्ट करने पड़ते। कुछ तो भी कष्ट है। जैसे हवा का मैंने अभी उदाहरण दिया ना, हवा तो बहुत सहज है, लेकिन लेनी पड़ती है श्वासोश्वास। बराबर। या हाँ आकाश जी। भी बहुत सहज है, उपलब्ध है, लेकिन आकाश के नीचे रहना पड़ेगा। हाँ जी। और आकाश तो सभी जगह है, फिर कैसा समझना कि हम आकाश के नीचे? मतलब हाँ जी। कष्ट वाला ही है। और जो भी प्रकृति में है ना, वो भी नष्ट होने वाला ही है। तो उसको भी कबीर साहब ने सहज नहीं कहा। सहज माने हाँ उनका जी। मतलब ऐसा है कि जो हम प्रकृति से परमात्मा प्राप्ति की कोशिश करते हैं ना, किसी हाँ गुरु जी। द्वारा, फिर गुरु कोई मंत्र देता है, तंत्र देता है, कहीं जाप देता है, हाँ जपा देता है, या कहीं ध्यान करने को कहता है, कोई जी। विधि बताता है, हाँ जी। हाँ जी। तो ये गुरु लोग करते हैं ना। या कोई बड़े हाँ बड़े जी। संस्था है, वो भी तरकीब बताते हैं। हाँ तो जी। धर्म भी परमात्मा प्राप्ति करने के बहुत सारे तरकीब बताते हैं, कोई नाम देते हाँ जी। हैं। हाँ जी। पंथ भी वैसे ही करते हैं, हर हाँ संस्था जी। वैसी करते हैं, हर गुरु गद्दी, गुरु प्रणाली, गुरु परंपराएं, या ऐसा ही हाँ जी। चलता है। मतलब ऐसा है, या हम स्वयं से कोई धर्म ग्रंथ का अभ्यास करते हैं, कोई मंत्र तंत्र निकालते हैं, या साधना निकालते करने को करते हैं, या यहाँ वहां हाँ से जी। कोई सुनाई सुनते हैं किसी का, वैसे करने की कोशिश करते। माने ये संसार में हाँ गुरु के जी। द्वारा, या धर्म के द्वारा, या पंथ के द्वारा परमात्मा प्राप्ति के बहुत सारे साधन उपलब्ध है, बहुत सारे मार्ग है। हाँ जी। लेकिन आज तक इसी साधन से परमात्मा को किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। हाँ जी। ये सबका अनुभव है। हाँ बहुत जी। सारे लोग बोलते हैं ना, हम 50-50, 60-60 साल से किसी संस्था में थे, 3-3, 4-4 हाँ घंटे ध्यान करते थे। ध्यान में क्या, जी। आज ये दिखा तो कल वो दिखा, तो कान दबाने से ये सुना तो कभी ये सुना। हाँ कान जी। खुले कर दिए, आवाज भी हाँ गया, जी। या हाँ आँख जी। खुली कर दी, जो दिखना है वो भी हाँ जी। बंद। हाँ तो जी। ये यानी ऐसा समझो कि प्रकृति में जो भी लाखों प्रकार के फंडे हैं या तौर तरीके हैं परमात्मा प्राप्ति करने के, हाँ उसमें जी। किसी को भी परमात्मा मिला ही नहीं। हाँ हाँ, जी ऐसे गुरु जी। बोल देते हैं, हाँ मुझे मिला, या मैं उस हाँ मार्ग जी। में हूँ, या हाँ मिलेगा, जी। यही आशय से, आशा बोलते हैं ना, होगा हाँ जी। कभी ना कभी मिलेगा। बस इसी हाँ तरह जी से गुरु। पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी खपती जा रही है, लेकिन किसी को नहीं मिला। बराबर। हाँ जी गुरु। तो कबीर साहब ने सहज इसको नहीं कहा है। हाँ सहज जी। इसको कहा है कि वो परमात्मा स्वयमेव हमें प्राप्त करता है। हम हाँ नहीं जी। प्राप्त कर सकते परमात्मा को, आए समझ हाँ में? जी। क्योंकि हाँ जी गुरु जी। प्रकृति में कुछ भी सहज नहीं होता। उसके लिए हाँ जी गुरु जी। हाँ थोड़े जी के है ना, गुरु जी मैं। कष्ट करने पड़ते हैं, हाँ कष्ट जी। हाँ जी करने गुरु। पड़ते हैं। हाँ गुरु जी जैसे आपका ना मैंने सत्संग सुना था ना, उसमें जैसे आपने कहा था जो परमात्मा है वो खुद हमें मतलब अपनी तरफ खींचता है। प्राप्त ठीक करता है है, ना गुरु? हमको प्राप्त करता है वो। हाँ हाँ जी, हमको प्राप्त करता है। तो गुरु जी जो जो परमात्मा तो हमको प्राप्त कर रहा है, लेकिन हमको उसमें शामिल कैसे होना है, उसमें हाँ मतलब कैसे विलीन होना है, मन कैसे करें गुरु जी? आंखें खोल के बराबर। करें कि देखो, बैठ के करें?
सहज में ही, सहज माने ही तो सब कुछ सहज में ही होने चाहिए ना। तो आप जो बोले ना कि हम कैसे ध्यान करें, फिर कैसा मंत्र जपे या क्या क्रिया करें, देखो सहज का मतलब ये होता ही नहीं है, यानी कुछ भी करना नहीं, यही सहज है। अगर हम सहज होंगे ना, सहज माने अभी मैंने क्या कहा, प्रकृति में जितने भी हजारों लाखों फंडे है, तौर तरीके है परमात्मा प्राप्ति के, उसमें जाना ही नहीं या वह सब निकाल देना, या जो भी हमने कचरा भरा है ना मस्तिष्क में उसको स्टॉप करना। क्योंकि हाँ, बता रहे हैं ना कि आपने ये आपके सत्संग में मैंने सारा सुना हुआ है, और आपने जो मतलब वो धुन जो सार शब्द की बताई थी ना गुरु जी, जो अपने हेडफोन से ही सुनना है, तो वो जो धुन है ना वो मेरे को सच्चाई लगती है। क्योंकि ना जब मैं मतलब ब्रह्म अंदर से आगे है ना, थोड़ा सा मैं हर वक्त मतलब ऐसे सोचता हूँ ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं लगाता हूँ सहज ही, जैसे मैं पक्खे के नीचे बैठ जाऊं या हवा के नीचे कोई हवा आ रही है तो मेरे को वही धुन मेरे को नजर आती है, अंदर भी बाहर भी महसूस होती है। तो जैसे पक्खा चलता है उसकी आवाज कैसी होती है, लेकिन उस पक्खे की आवाज में से भी वो मेरे को धुन मतलब ऐसे लगता है कि बाहर भी है धुन अंदर भी है। तो लेकिन है ना गुरुजी ना 2-4 दिन से तो मतलब ऐसे में कर रहा था, मेरे को बहुत जो आपने ज्ञान बताया बहुत सटीक, जो मेरी आत्मा को लगा यही सत्य है। लेकिन आपने एक चीज बोली है ना कि सहज रहना है, मतलब आपने कुछ नहीं करना है, तो मतलब वो चीज नहीं मैं समझ में पा रहा हूँ, उसमें मतलब कैसे विलीन होना है, उसमें हमें कैसे शामिल होना है उस परमात्मा में कैसे। आपका सवाल मुझे पूरी तरह से समझ में आया है। तो देखो सहज प्राप्ति के लिए हमें भी सहज होना पड़ता है। सहज होना माने ये कुछ भी नहीं करना, ना मंत्र जपना, ना ध्यान में बैठना, ना ध्यान में कहीं टिकाना, या कोई शांत स्थली बैठना, या कान दबाना, या आग दबाना, या नहीं भी दबाना, यानी परमात्मा के बारे में कुछ विचार ही नहीं करना, इसको सहज अवस्था बोलते। तो फिर क्या करना फिर क्या करना, तो यही करना गुरु जी, सोचना भी नहीं है, कुछ नहीं। कब तक जब आप मेरे पूरे वीडियो जो ऑनलाइन, जिसमें इंग्लिश में ऑनलाइन लिखा हुआ है, या मैंने आपको कोई लिंक भेजी होगी ऑनलाइन वाली, वो पूरे के पूरे सुनते रहना जब तक वो खत्म नहीं होते, बराबर। तो ये सुनते अभी सुनने में क्या है, वो तो कोई आपको करने को मैंने कहा ही नहीं ना, कोई विचार ही करना नहीं, सिर्फ सुनते जाना। तो ये क्या होता है सुनने से, ये जो मैंने ऑनलाइन वाले वीडियो निकाले हैं ना, तो देखो एक जो भी मेरे सामने, जैसे आप अभी है ना, तो आप अपने अनुभव बता रहे हैं या आपके सवाल कर रहे हैं, तो मैं जिसको भी लिंक भेजता हूँ ना, तो उसमें क्या कहता हूँ कि ये पूरे के पूरे वीडियो पहले देखो और फिर ही मुझे फोन करो, बराबर। तो अभी ये तरीका क्या है, ऐसा कैसा क्या और परमात्मा कैसा प्राप्त होगा सुनने से। तो ये जो सुनने में जो हम है ना, 2 जन की बातें होती है मेरे सामने, जैसे आप है वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, और मैं बातचीत करता हूँ, तो वो बातचीत, एक तो पहली बात वो मुझे फोन कब करता है, वो पूरे ऑनलाइन वाले वीडियो सब पूरी तरह से सुन लेता है, और सुनते उसको जब परमात्मा की प्राप्ति होती है, मैंने क्या कहा, हमको नहीं, हमारे से नहीं परमात्मा प्राप्त, वो खुद से जब परमात्मा उसको प्राप्त कर लेता है और उसकी अनुभूति आने लगती है, 24 घंटे वो धुन उसको ऑटोमेटिक आने लगती है, तब वो मुझे फोन करता है कि आपने जो जैसे बताए मैंने वैसा ही किया, मैं तो क्या बताए, और इसमें क्या हो गया, ऐसा क्या बता दिए, या ऐसा क्या हो गया कि उसको परमात्मा राजी खुशी से चले आया और हमको प्राप्त किए। तो वो जो वीडियो है ना, वीडियो एक प्रकार की गुरु बानी है, ऐसा समझो कि वो कोई प्रवचन नहीं है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारे उसमें जवाब होते हैं। तो ये जब हम सवाल जवाब सुनते हैं ना, तब हमारे भी उसमें सवाल आ जाते हैं और हमको उसके ये मिल जाते, जवाब मिल जाते। तो उससे क्या होता है, जो संशय है ना हमारा, जो संशय भरे है, तो ये संशय भी कहाँ से आए, तो हमने जब तक हमारी जीवन में बहुत सारे 5-25 गुरु किए, बराबर, बड़े बड़ी संस्था में गए, वहाँ के प्रवचन सुने, या कोई पुस्तकें खरीद के लाए, संस्था के हो या कोई धर्म के हो,
या कोई गुरु प्रणाली वाले होते हैं ना, उनके भी उन्होंने कोई ग्रंथ किए होते हैं ना, वो भी हम लाते हैं और पढ़ते हैं। या कोई धर्म ग्रंथ भी पढ़े हैं, कई धर्म का अभ्यास किए, पंथ का अभ्यास किए, या हमने खुद की स्वयं में कुछ खुद निकाले या साधना, उसका हम खुद अभ्यास करते हैं। या खुद हम कोई सर्च करते हैं कि कोई मंत्र इससे परमात्मा प्राप्त होगा, उससे परमात्मा, तो साधना भी ये करते हैं, यानी साधना भी हमारे अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। कोई मंत्र का जाप जपा प्राणायाम से, या कोई कुंडलिनी जागृति बोले, तो ये इतना कचरा हमने दिमाग में बैठ लिया है ना, जब तक वो खाली नहीं होता ना, जब वो खाली हो जाता है उसको सहज अवस्था बोलते हैं। पूरी तरह शून्य हो जाना उसको। तो ये शून्य कैसा होता है? तो ये ही जो प्रवचन है ना, जैसे जैसे हम सुनते हैं ना, तो हर एक सवाल का हमको जवाब मिल जाता है। अभी आप बोलेंगे सवाल, तो ठीक है, कुछ सवाल आपको पैदा हुई बराबर, लेकिन आगे जाकर अगर ये सवाल का जवाब भी मिल गया ना, तो आगे जाके और आपके संशय गाढ़े हो जाते हैं। यानी ऐसा समझो कि एक सवाल का आपको एक जवाब मिल गया ना, तो जवाब मिल तो जाता है, लेकिन और 10 सवाल खड़े हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, इससे फिर आगे वाले जैसे आप प्रवचन सुनते हैं ना, फिर वो जो नए 10 सवाल पैदा हुए ना, उसके भी जवाब हमें मिलने जाते। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारे मन में कोई संशय नहीं रहते, पूरी तरह हम जीरो बच जाते। फिर परमात्मा को जगह मिल जाती है और वो आपे आप हमारे अंदर आ जाता है। ये तरकीब है एक प्रकार की। हाँ, नहीं ठीक है। मैं पता क्या, मैं यही सोच रहा था, क्योंकि आपके पास है ना इतने फोन आते हैं ना, मैंने ना मतलब सोच विचार करके लगाया। मैंने कहा गुरु जी के पास बहुत फोन आते हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ना मेरे मन में गुरु जी आ रही थी। एक गुरु जी, जैसे ना मैं नशा करता हूँ, जर्दा खाता हूँ, तम्बाकू और कुछ नहीं मैं खाता हूँ, तो इसको भी गुरु जी मेरे को छोड़ना पड़ेगा ना? देखो, हमारे यहाँ जब तक आपको, हमारा टैगलाइन का है, टैगलाइन कि पहले जानो फिर मानो, बराबर। अगर आपको समझो आपको परमात्मा मिला ही नहीं, तो आप पहले से ही सब कुछ ये कर रहे हैं कि मुझे कोई दीक्षा दे दो, मुझे आपका शिष्य बना लो, मुझे कोई बंधने डाल दो, या मैं कैसा रहूं उसके बारे में कुछ बताओ, बराबर। ये बंधन है। अरे भाई, आपको अगर परमात्मा मिला ही नहीं, तो पहले से आप कैसे क्या बंधन में डाल रहे हो? हाँ जी, सही कहा। आपको नौकरी नहीं लग गई, तो आप नौकरी का ड्रेस बीज पहन के सुबह 7 बजे फैक्ट्री के सामने खड़े हो गए। ये कैसा? आप बोलेंगे मैं आपका सबका ड्रेस ऐसा ही है। अरे ऐसा नहीं होता, वो प्रोसेस होती है, कुछ के सीखना पड़ता है। आप अगर सीखे हुए हो तो आप फिर एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फैक्ट्री के सामने खड़े हो सकते हैं। फिर फैक्ट्री में जितना नियम वगैरह है वो पालो। आप फैक्ट्री में नौकरी लगी नहीं, तो आप बिगड़ लगे, आप भी करने लगे, तो ऐसा नहीं। तो ये जो फंडे है ना, ये बाकी गुरु लोगों के हैं, जिनको कोई मंत्र देना होता है। देखो, गुरु क्यों करते हैं हम? तो गुरु क्या करता है? गुरु कोई परमात्मा आपको दिखाता है क्या? कोई लखाता है क्या? वो गुरु का मालूमात देता है, अपना जो परमात्मा के बारे में मालूमात देता है, माहिती देता है, उसमें ज्ञान चर्चा ही बताता है, कोई वो हाथ में नहीं देता। दूसरी बात, वो कुछ तो भी आपको देता है, जैसा कोई मंत्र देता है, कोई ध्यान साधना बताता है, कोई साधना बताता है, कोई क्रिया बताता है, फिर जाप समझो, अजपा समझो, प्राणायाम समझो। तो ये बातें वो देता है ना। और उसके लिए आपको उसको गुरु करना पड़ता है, बराबर। गुरु जी, एक माता जी थी, उनकी ना आपसे बात हुई थी, आपने वीडियो डाली हुई है, आपकी है वीडियो, तो वो ना उनसे मेरी थोड़े दिनों पहले बात हुई थी। मैंने कहा माता जी आपकी ही शिष्य होंगी, तो मैंने उन्होंने ना जी की शरण में गई हुई है, उनको उन्होंने मतलब गुरु अपनाया है। वो कहती है, वो जो 4 शब्द है ना, गुरु लखाते हैं, वो उसी समय लखवाते हैं जब वो गुरु जी उनको बुलाते हैं। तो मैंने उन माता से पूछा, मैंने कहा माता जी पहले तो आप ये गुरु जी से पास आपने मतलब ज्ञान गुण लिया था, तो कहती ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन
तो लेकिन जो आपने जो धुन भेजी थी ना गुरु जी, वो मेरे को मतलब ये धुन में पहले भी मेरे को कभी, लेकिन हम नहीं तर्क पाते थे कि ये क्या है, हम तो ऐसे सोचते थे ऐसे ही है ये, लेकिन रियलिटी वो है अंदर, हमारे अंदर भी है बाहर भी है वो। उसकी देखो मतलब वो नहीं है जो आपने भेजी थी, मतलब उससे मतलब अलग ही है, लेकिन है वही चीज। हाँ, तो क्या है, देखो मैं जो कहता हूँ ना कि जो परमात्मा की जो धुन होती है ना, वो एक रस, एक ताल, एक लय और एक सुर में होती है, अखंड होती है, निरंतर होती है। तो मैं ऐसा कहता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं, ऐसा कैसा? अगर हमने समझो कोई राम राम की धुन बजे तो र से शुरू हो गई और म से खत्म हो गई, ये कैसे अखंड हो गई, निरंतर हो गई? ऐसे कितने ही मंत्रों के आप बोलते जाओ तो खंडित होता ही है ना, यानी शुरू करनी पड़ती है, उसका एंड होता ही है, खत्म होती ही है, तो उसमें कोई निरंतरता नहीं होती। फिर ऐसा कैसा क्या संगीत है? हमने समझो बांसुरी का भी संगीत ले लिए, बांसुरी फूंकी, उसमें कितनी देर तक हम फूंक मारेंगे? और वो भी बांसुरी भी बजती तो एक ताल में थोड़ी बजती है क्या, वो भी कम ज्यादा या जैसे हमने उसको ऑपरेट किया वैसा बजती। वैसा शंख भी ले लो, जैसे हम फूंक मारे में जितनी जोर से मारेंगे उतना आवाज अलग आएगा, थोड़ा कम फूंक मारी तो आवाज अलग आएगा। वो भी एक ताल, एक रस, एक लय नहीं है, एक सुर नहीं है या अखंडित। तो ऐसा कैसा हो सकता है? तो इसीलिए मैंने वो डुप्लीकेट बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसी संगीत हो सकती है। हाँ, ये संगीत है कि देखो अभी ये शुरू हुई तो इसमें कोई गैप नहीं दिख रहा है, अखंडित चल रही है, एक लय, एक ताल, एक स्वर में। ऐसा छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया, आपको उदाहरण दिया, एक अंदाज आने के लिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा संगीत है या ऐसी धुन हो सकती है। बराबर, इसको ही अखंडित बोलते हैं और ये निरंतर बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने वो डुप्लीकेट बनाए, बाकी कुछ नहीं। अभी ये क्या हो गया, ऐसी की ऐसी आपके अंदर में ही बजने लगी तो एक योगा योग हो गया। बराबर, मैंने कोई अंदर वाली ऐसी है ऐसा नहीं किया। मैंने एक प्रयत्न किया कि लोगों को कैसे समझ में आए कि अखंडित और निरंतर धुन कैसे समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर धुन में कुछ न कुछ खंड है, कुछ न कुछ अंतर है ही। मंत्र ले लो, ये ले लो, धुन ले लो, संगीत ले लो, लेकिन मैंने जो बनाया है तो उसमें ऐसा नहीं। हाँ, बोलो बोलो। हाँ जी गुरु जी, जो मतलब आपने जो बताया था ब्रह्मरंध्र से 4 उंगल, वहीं पे ये धुन है ना, वहीं पे है ना, मतलब सुनना इनको ना? नहीं नहीं नहीं, कई ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया। मैंने शरीर छोड़ने को ही कहा है, शरीर की बातें ही मत करो। वो धुन ऊपर से आती है तो शरीर का क्या संबंध है उसमें? बराबर। और कैसा है, अगर शरीर वाली धुन होती और वो शरीर सुनता तो सुनने का काम कौन करता है? कान करता है ना, कान करता है ना। तो समझो वो अंदर वाली धुन है तो खुले कान में कैसे आपको आएगी? लेकिन सार शब्द वाली धुन अंदर भी वैसी ही सुनाई देगी। फिर उसके लिए आप कान बंद करे या ना करे, इसलिए वो कानों का विषय नहीं ना। हाँ जी, हाँ जी। समझो कोई बाहर धुन है और आपने कान बंद किए तो बाहर वाला आवाज आएगा क्या आपके बीच में? अंदर नहीं आएगा। तो लेकिन सार शब्द वाली धुन देखो ना, उसके लिए कान बंद भी करे, खुले भी रखे तो वो शुरू रहती। तो उसका ये मतलब क्या हुआ? वो कानों का विषय बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्यों कहूं कि ब्रह्मरंध्र के ऊपर ध्यान लगाओ और वो धुन सुनने की कोशिश करो। देखो, धुन सुनने की कोशिश, फिर कोशिश भी एक क्या हो गया, प्रयत्न हो गया ना। और वो भी हमारे तरफ से हो गया, हमारे शरीर के तरफ से हो गया या हमारे मन के तरफ से हो गया। और ध्यान भी करने के लिए आप शरीर लेके बैठे ना। हाँ जी, हाँ, यानी वो धुन सुनने के लिए अगर आप शरीर लेके बैठ रहे हो तो, और वो जो धुन सुन रहे हो या कान दबा के हो या कान बगैर कान दबा के, तो वो कौन सुन रहा है? वो आपका मन ही सुन रहा है। और वो जो धुन है वो कोई सार शब्द वाली धुन नहीं है, वो ब्रह्मांडी धुन है। ये जो ब्रह्मांडी होती है ना, या आकाश तत्व वाली धुन है, या ऐसा समझो पंच तत्व वाली वो धुन है, तत्व वाली दुनिया है वो। ऐसे बहुत सारे दुनिया है हमारे, लेकिन वो सार शब्द वाली नहीं है। सार शब्द वाली धुन के लिए शरीर का कोई उपयोग ही नहीं होता, मन का उपयोग नहीं होता, कान का उपयोग नहीं होता, शरीर का बिल्कुल 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 नहीं, या 10 इंद्रिय जो है उसका उपयोग नहीं होता। तो अभी करो विचार कैसा होता है वो।
सार शब्द वाली धुन। हाँ जी, तो गुरु जी उसको सुरती अनुभव करती है, सुरती अनुभव करती है, उसको हम आत्मा कहते हैं। हमारे अंदर जो एनर्जी ना, वही देखो हमारा आत्मा भी क्या है, परमात्मा का अंश है ना। हाँ जी, बराबर, परमात्मा का बेटा है हमारा आत्मा। तो हमारा डीएनए, हमारा आत्मा और परमात्मा का डीएनए एक ही है, जैसा हम ब्लड रिलेशन कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ, और मन का और परमात्मा का कोई कनेक्शन नहीं है। मन ये काल का स्वरूप है, मन ये प्रकृति वाला है, मन ये शरीर वाला है, बराबर। मन ये जड़ है, बराबर, कि ये यही का है, यही नष्ट। तो मन नहीं सुन सकता हो क्या, वो जो सार शब्द वाली धुन वो नहीं सुनता। हाँ, मन ये पंच तत्व वाली जो धुने है ना, तत्व वाली धुन, ब्रह्मांडी वाली धुन, आकाश वाली धुन, ब्रह्मांडी आत्मा वाली धुन, ये सब मन सुनेगा, लेकिन वो सार शब्द वाली नहीं है। इसमें ही हमारी गलती हो जाती है। हाँ, बोलो बोलो। गुरु जी, एक जैसे ना कबीर जी ने कहा था, उन्होंने कहा था ना धर्मदास जी को, कि मैंने सार शब्द भाग सुनाया, मूर्ख प्राणी मरम ना पाया। इसका समझ में नहीं आता, इसका अर्थ हम क्या लगा सकते हैं गुरु जी? देखो, सार शब्द के बारे में उन्होंने वो बताया कि वो परमात्मा की ओर से धुन आती है, लेकिन लोगों ने अपने अंदर ही सुनने की कोशिश की, या शरीर के द्वारा ही सुनने की कोशिश की। ये इसलिए हो कि मूर्ख समझ नहीं पा रहे हो। हाँ जी, जैसे शब्द में लोगों ने मंत्र बना लिया ना उसका, सार शब्द का। हाँ, देखो, शब्द माने क्या? शब्द माने साउंड, आवाज, ध्वनि, धुन। अबे हम बोल रहे हैं क्या, धुनी चल रही है ना, लेकिन ये निरंतर अखंडित कहाँ है? इसमें खंड खंड से मैं बोल रहा हूँ ना, आप भी खंड खंड से सुन रहे हो ना। ये प्रकृति वाली है, तो ऐसे प्रकृति वाले भी शब्द है ना बहुत सारे, लेकिन वो सार शब्द नहीं है। वो शब्द है लेकिन सार शब्द नहीं है, वो प्रकृति वाले शब्द है। और प्रकृति क्या है? खुद में खुद, या काल क्या है? वो नष्ट होने वाला होता है ना। समय, काल को हम समय भी कहते हैं। समय तो बदलता चल रहा है ना, परिवर्तनशील है ना। या प्रकृति बदलती रहती है ना, दिन होती है, रात होती है, आज ऐसी तो कल ऐसी, हर एक बदल रहा है। हम भी बदल रहे हैं, हम प्रकृति में रह रहे ना, काल के अंदर रह रहे ना। तो फिर हम कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? एक नश्वर या एक नाशवान अविनाशी परमात्मा को कैसा प्राप्त करेगा? हाँ जी, ये बहुत गहरी बात है गुरु। हाँ, तो उसके लिए जो हमारा, लेकिन हमारा जो आत्मा है ना, उसका रिलेशन परमात्मा से है। इसीलिए ये जो हमारा अंदर आत्मा है ना, जो अभी प्रकृति के अधीन है, काल के अधीन है, तो या शरीर के अधीन है, मन के अधीन है, लेकिन ये सुन सकता है अपने बाप का आवाज, है समझ में? या परमात्मा अपने बेटे का यानी आत्मा का आवाज सुन सकता है। ये दोनों का भी ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, तीसरा उसमें नहीं दखल अंदाजी कर सकता। हाँ, बोलो बोलो। हाँ जी, जैसे गुरु जी आप बताते हैं, बिल्कुल स्टेज बताते हैं, लेकिन एक चीज ये है ना भी, जैसे हमारा शरीर है, शरीर के अंदर हमारे ना आत्मा निवास करती है। जैसे बोलते हैं ना, तन घट मन घट, मन का मतलब निवास कहाँ है, तो ऐसे आत्म घट हमारे शरीर के अंदर आत्मा कहाँ है? तो ये भी गुरु जी ऐसे कभी कभी मतलब मन के अंदर मेरे चलता रहता है सवाल। देखो, ऐसा आत्मा घट वगैरह जो है ना, मन घट समझो, शरीर घट समझो। घट माने क्या? एक उसका अस्तित्व, बराबर। लेकिन शरीर का ये भी अस्तित्व है, लेकिन शरीर का अस्तित्व क्या है? मिटने वाला होता है। लेकिन आत्मा का भी हमारे अंदर अस्तित्व है। तो ऐसा हो कि एक जगह नहीं है, वो पूरा शरीर में। देखो, हम क्या कहते हैं, जो परमात्मा होता है ना, उसका बेटा ये आत्मा है, और ये आत्मा इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है। और जैसा परमात्मा सर्वव्यापी है, वैसा आत्मा भी सर्वव्यापी। लेकिन उसने क्या व्याप्त किया? हमारे शरीर को व्याप्त किए है। हमने पाव को भी सुई चुभाई ना, तो हमको लगे समझ में आती, यार चुभ गई। कहीं भी आप सुई चुभे, मैंने वहाँ आत्मा की ये है ना, आत्मा का कुछ तो भी रिलेशन है ना, यानी वो एनर्जी है एक प्रकार की। तो ऐसा कोई उसका ठिकाना नहीं है। हाँ जी, जैसे गुरु जी अधर में आपने सत्संग में कुछ बताया था अधर के बारे में, तो गुरु जी ये जो अधर स्थान है, ये भी मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। ये ऊपर है, जैसा सूरज हमारे ऊपर है ना,
तो वो सूरज को भी बनाने वाला वो ये सबसे ऊपर वो स्थान होता है, उसको नवतम सुरति बोलते हैं। तो वो उसमें नहीं जाना, वो क्या फिर हम उसको थोड़ी दृष्टि लगाएंगे या कोई उपग्रह लेके जाएंगे या कोई अग्निबाण से हम जाएंगे, तो वहां जाना नहीं पड़ता। जैसे अभी आपने मुझे फोन लगाए तो आप थोड़ी मेरे नासिक में आ गए, या आप जहाँ से भी बोल रहे हैं वहाँ मैं थोड़ी वहां आया, लेकिन हमारा जुड़ा हो गया ना। अभी आपको अभी ठीक है, आपको मालूम है कि तो आपने महाराष्ट्र में फोन लगाया, बराबर, आपको चलो ठिकाना मालूम हो गया, लेकिन आप मुझे बोल रहे, मुझे मालूम नहीं आपने कहाँ से फोन लगाया, और मैं जानने की कोशिश भी नहीं करता आपका, तो मैंने नाम भी नहीं पूछा और पूछने भी की क्या जरूरत है। तो ये ऐसा हो गया ना, तो ये हो गया फोन का जरिया। तो आपका समझो फोन परमात्मा है और मेरा फोन आत्मा है, बराबर। फोन से ही फोन लगाएगा ना, फोन से तो आपका टीवी तो चालू नहीं होगा। मैंने इधर फोन पे बोल रहा हूँ और आपका टीवी चालू हो गया, नहीं चालू हो गया। आप मैंने यहाँ से बोला तो आपका मोबाइल ही चालू हो गया, यानी कनेक्शन क्या है हमारा, एक कनेक्शन है ना। तो मोबाइल की भाषा मोबाइल ही जानता है, बराबर, मोबाइल से मोबाइल ही लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा की जो पुकार है, हमारे अंदर भी आत्मा है, तो उसकी भी एक आवाज है, बराबर, वो भी सूक्ष्मतम आवाज है। वो अगर हम सुनने की कोशिश किए ना, ऐसे ही सहज में सुनने की कोशिश करना, उसके लिए कान नहीं दबाना, बस ऐसी सहज सुनने की कोशिश करना। फिर वो कभी आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी आएगी, कभी नहीं आएगी, फिर ऐसे करते 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 उसका दायरा बढ़ता जाएगा। यानी वो जो हम हमारे आत्मा की धुन सुनते हैं ना सहज में, यानी जागृति में, कोई उसके लिए बैठना नहीं, कोई ध्यान करने की जरूरत है, आंख बंद करने की जरूरत है, कान बंद करने की जरूरत नहीं, या कोई शरीर लेके बैठना नहीं है, शांत स्थली भी नहीं, कुछ नहीं, काम करते करते थोड़ा सुनने की कोशिश करना, ऐसा आवाज आ रहा है क्या, ऐसा आवाज आ रहा है क्या, बस ऐसा ऐसा करते करते यही आवाज हमारी पुकार बन जाती है। और यही पुकार किसको समझ में आ जाती है, परमात्मा को समझ में आ जाती है। वो परमात्मा भी एक शब्द स्वरूप है ना, परमात्मा भी एक आवाज है। फिर यही आवाज कहाँ से आई ये समझता है परमात्मा को, फिर वो हमें खींचने को आता है, अरे मेरा बच्चा मेरे लिए तड़प रहा है, मेरे लिए पुकार रहा है, चलो। जैसे अभी आप समझो आत्मा है, आपने मुझे फोन लगाया, आपने लगाया ना मुझे फोन, मैंने नहीं लगाया आपको, आपने लगाया, बराबर, तो मुझे रिंग आ गई, बराबर, और फिर मैंने उठाया, जैसे ही उठाया तो हमारा जुड़ा हो गया ना। लेकिन जब तक मैं नहीं उठाता तब तक आप बारंबार फोन करते रहेंगे, मेरी इच्छा, मैं उठाना नहीं उठाना, बराबर कि नहीं, यानी परमात्मा की इच्छा। वैसे ही पहले आत्मा की पुकार करनी चाहिए। वैसे आपने समझे मोबाइल मुझे लगाया, रिंग तो जा रही है, आपको समझ में आ रही है, मेरी रिंग तो इनके मोबाइल में जा रही है, लेकिन ये नहीं उठा रहे। वैसा ही परमात्मा हमारा जो आत्मा है ना, उसके वो जब धुन करता है ना, उसके हम धुन सुनने लगते हैं ना, यही ध्वनि परमात्मा को समझ में आती है। फिर एक बार वो उठा ही लेता है, जैसा मैंने आपका फोन उठाए हमारा जुड़ा होगा, वैसे ही परमात्मा हमारी आवाज को पहचान लेता है कि मेरा बच्चा अभी मुझे पुकार रहा है। फिर जैसा हम मोबाइल उठाते वैसा वो वहां से कनेक्शन आ जाता है। फिर परमात्मा कोई हमारे यहाँ तक शरीर तक नहीं आता, जैसा आप मेरे यहाँ तक नहीं आए, नासिक में नहीं आए, बराबर कि नहीं। ये जैसा हम मोबाइल से समझ सकते हैं वैसा ही वो ये है, तो वैसी उसकी रेंज है समझो। तो फिर उसका जो आप बोले ना अदर ठिकाना कहाँ है, तो क्या करना है अदर ठिकाना, हमारा जुड़ा हो गया ना आत्मा परमात्मा का, बस ये बात होती है। हाँ जी गुरु जी, एक चीज और है जो ना मन के अंदर ये भी संशय डालता है कि जब हमारी मृत्यु होगी तो जो ये शब्द है जो परमेश्वर परमात्मा है, जब इसमें हमारी पैच में रमण हो जाएगी, जब हम शरीर छोड़ देंगे, उसके बाद की जो अवस्था है मरने के बाद की मोक्ष की अवस्था, क्या वो जैसे सफल लोग बताते हैं कबीर जी, ऐसे वहाँ पे हम निवास करेंगे उनके पास? क्या वहाँ भी कोई शरीर है या सूक्ष्म शरीर है या कुछ? नहीं। देखो, इसीलिए वो जो बाकी जो अवस्था होती है ना, तो उसके लिए हम अंदर से परमात्मा प्राप्ति की कोशिश करते हैं। बहुत सारी साधनाएं भी है,
वो अंदर से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी ये जो काल है ना अपना कलयुग का काल, वो काल उसके लिए योग्य नहीं है। पहले के जमाने में समझो सतयुग बोलो या त्रेता युग बोले, उस टाइम वो होता था, उस प्रोसेस से भी जाते होंगे वो, ऐसा लिखा है। सच में सच क्या झूठ क्या वो हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन जाते थे लोग, अंदर से भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो इतनी कठिनाई उसके लिए बहुत सारा हमारा बड़ा उम्र भी चाहिए उसके लिए। ये 100 बरस वाली तो उम्र तो बिल्कुल नहीं है। फिर उसके लिए वैसा गुरु भी चाहिए, उसके मार्गदर्शन अनुसार, फिर उसका वैसा स्थल भी चाहिए, गुफा वगैरह भी चाहिए, फिर वो उसका ज्ञान भी चाहिए, जैसे चक्र साधना करके एक एक चक्र उठा के फिर। लेकिन उसके लिए बहुत ऐसा समझो कि हजारों बरस भी लग जाते, तब वहाँ परमात्मा तक नहीं जाता। लेकिन आत्मा तक, जो हमारा आत्मा है ना, जो हमारा निज स्वरूप है ना, जो हम क्या कहते हैं, जैसा प्रकृति में एक ये होता है ब्रह्मांडीय आत्मा होता है, और हमारे एक शरीर में भी आत्मा है, तो उनकी पहुंच ब्रह्मांडीय आत्मा है ना, उसको ब्रह्म बोलते हैं हम, ब्रह्म निरंजन तक वो जाते हैं। लेकिन वो भी जाने के लिए हजारों बरस लगते हैं। वो भी कोई ये नहीं, वो कोई ऐसा ज्ञान उठा लिए कि हाँ ये चक्र जागृत करे, फिर वो चक्र जागृत करे, फिर उससे जाओ, ऐसा तो हम पढ़ने में क्या 10-15 मिनट लग जाएंगे, बराबर। लेकिन पढ़ने से थोड़ी हो जाएंगे, इसके लिए वो प्रोसेस ही करनी पड़ती है। और ये कलयुग में तो वो नामुमकिन ही है, उसका कभी सपने में भी ये नहीं करना। इसीलिए तो कबीर साहब ने फिर ये क्या कर दिए, ये सार शब्द क्यों निकाले, इसके लिए वो अंदर वाली कोई बात ही नहीं है। तो हमें जीते जी ही मोक्ष मिल जाता है, जब हमें ये जो धुन है, परमात्मा क्या है, शब्द स्वरूप है ना, जब हम वो जो धुन सुनने लगते हैं, 2400 घंटा होती है, हम बोलते हैं तो धुन भी चालू है, हमें समझ में आता है, मैं बोल रहा हूँ धुन, हम काम भी कर रहे हैं, धुन भी चालू है, हर वक्त, यानी हर 2400 घंटे वो धुन चालू होती है, रहती है सूक्ष्म तरफ से, और एकदम आनंद उससे आता है, तकलीफ नहीं होती। और जो तकलीफ देने वाली दुनिया होती है वो हमारे प्रकृति वाली होती है, काल वाली होती है, वो प्रकृति होती है। लेकिन असल में जो सार शब्द वाली धुन वो एकदम सूक्ष्म होती है, और वो हमको समझता है, और वो जैसी चलती है ना, तो उसमें ही हम आनंद महसूस करते हैं। हाँ जी गुरु जी, हाँ। आपका ये ज्ञान है, ये मतलब तत्व ज्ञानी है ना गुरु जी, तत्व ज्ञानी है ना गुरु जी, ये तत्व ज्ञान नहीं, उसको आत्मज्ञान कहते, वो अलग। अच्छा, आत्मज्ञान यानी आत्मा वाला ज्ञान। हाँ जी, जैसे गुरु जी एक है ना, जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था भी जो संसार में जो भी कुछ है ये कुछ भी नहीं है, जब तक तुम अपनी आत्म साक्षात्कार नहीं करते हो तब तक तुम्हें सत्य को नहीं जान पाओगे। तो फिर अर्जुन ने कहा कृष्ण जी को भी जो मैं अपना आत्म साक्षात्कार करूंगा तो वो कौन करता है मेरे अंदर, तो कृष्ण जी ने कहा वो भी तेरा मन है। तो गुरु जी ये भी समझ में नहीं आया, जो हमारा अपना साक्षात्कार हम खुद करेंगे तो वो कौन करता है हमारे अंदर, कहते वो भी तुम्हारा मन है। एकदम बराबर कही, मन को जीतना है, एकदम बराबर कही। देखो श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है ना, उसको हम गीता कहते हैं, गीता में वैसा लिखा है ना। देखो गीता ये जो है ना, ये आत्म तत्व की प्राप्ति करने की बात करता है, ये कोई परमात्मा की बात नहीं करता। उसमें ऐसा लिखा है, आत्मा भी कभी कभी आत्मा की बात होती है, उसमें परमात्मा की बात होती है, लेकिन ज्यादातर जो है ना उसमें आत्म तत्व की बात की है, आत्मज्ञान की बात की है। आत्मज्ञान तो आत्मा की प्राप्ति, वही जो हमारा निज स्वरूप है ना, या ऐसा समझो कि जो ब्रह्मांडीय आत्मा है ना उसकी प्राप्ति, या ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति, या काल निरंजन की प्राप्ति। देखो अभी जो आप गीता है ना, तो गीता के लास्ट में क्या लिखा होता है, ब्रह्म विद्या। ये क्या है, गीता क्या है, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म माने आत्मा। और हम जो बात करते हैं ना, पर ब्रह्म की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, बराबर। जो ब्रह्मांडीय आत्मा होता है ना उसको ब्रह्म कहते हैं, और हमारे जो अंदर वाला आत्मा उसको हम आत्मा कहते हैं। और जो प्रकृति चलाता है ना,
वो भी एक आत्मा होता है, उसको हम ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं, उसको ही ब्रह्म कहते हैं। वही ब्रह्मांडी आत्मा की प्राप्ति का विषय है वो गीता। हर गीता के जो लास्ट वाला ये होता है ना अध्याय जो खत्म होता है, ये ब्रह्म विद्या कहा है, यानी आत्म विद्या कहा है, ब्रह्मांडी आत्मा की विद्या का बात किया है। लेकिन परमात्मा क्या है, एक होता है आत्मा और एक होता है परमात्मा। उसको परमा लगा दिया है ना, परम माने बिल्कुल सूक्ष्मतम, बस ऐसा सूक्ष्म कि उसके उपरांत तो कोई सूक्ष्मता बचती नहीं। इसलिए एक होता है आत्मा और एक होता है परमात्मा। वैसा ही ये होता है ब्रह्म, ये ब्रह्म विद्या जो के ना गीता में, वो उसको ब्रह्म माने ही ब्रह्मांडी आत्मा। और जो हम बात कर रहे हैं ना वो पर ब्रह्म की कर रहे हैं। ऐसे परम ब्रह्म, पर ब्रह्म माने परम ब्रह्म, बराबर। हाँ, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, आत्मा, बराबर। जैसे परम आत्मा, वैसा परम ब्रह्म म्हणजे पर ब्रह्म, ऐसा तो सब उसमें ही है। यानी ऐसा समझे उस सवाल का जवाब सवालों में ही वो जवाब छिपा हुआ है, वो कोई बात नहीं। यानी अभी आपको समझ में आया कि गीता ये सिर्फ ब्रह्म विद्या की ही बात करती है, ब्रह्मांडी आत्मा की ही बात करती है, ब्रह्म निरंजन की ही बात करती है, परमात्मा की नहीं, पर ब्रह्म की तो बिल्कुल नहीं। हाँ जी। तो गुरु जी जैसे उन्होंने मन को कहा है, मन ही साक्षात्कार करता है आत्मा एकदम बराबर। फिर मैंने तो पहले से ही कहा ना, आपने तो कहा मन को छोड़ना है गुरु जी। देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने पहले, मैं जब हमारा बातचीत हुई ना, पहले मैंने क्या कहा, ये ब्रह्मांडीय आत्मा प्राप्त करने के लिए या हमारा निज स्वरूप आत्मा प्राप्त करने के लिए मन की जरूरत होती है। क्योंकि ये ब्रह्मांडीय आत्मा कहाँ है, या हमारा अंदर वाला आत्मा कहाँ है, प्रकृति में है ना, काल के अंदर ही है ना। हाँ जी। तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए क्या है, किसकी जरूरत है, हमारे मन की जरूरत है। और मन कहाँ है, प्रकृति में ही है ना, काल के अंदर ही है ना। मन को ही हम काल भी कह सकते हैं, मन को ही अपना प्रकृति कह सकते हैं, मन को शरीर भी कह सकता है। तो फिर यही का यही प्राप्त करेगा ना। तो वो बराबर कहा है ना गीता में कि मन ही हमको वो ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति करवा देता है या ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। उसको तो ब्रह्म विद्या कहा है गीता में। गुरु जी मेरे को अब समझ में आ गया है, हमको ये मतलब हमने अपनी आत्मा को नहीं जानना है, परमात्मा को सुनना है। हाँ, अभी 1,01,000% की बात की। हाँ जी। और परमात्मा की बात कौन कर सकता है, या परमात्मा किसको पहचानता है, हमारे अंदर वाला आत्मा है ना, उसको पहचानता है। और ये मनुष्य आत्मा को ही पहचानता है, ऐसा ही समझो। दूसरे आत्मा की मैं बात नहीं कर रहा। आप बोलेंगे फिर वो प्राणी का आत्मा है, फिर वो वृक्ष है उसका आत्मा है, फिर इसका आत्मा है उसका, वो नहीं। परमात्मा जो है ना, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही ऐसा होता है, इसी में ही मोक्ष का मार्ग है, इसी में ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, इसी में ही हम पर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा जन्म में नहीं हो सकती, प्राणियों में तो बिल्कुल नहीं, या देवी देवता जो भी है ना, उसमें भी हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसके लिए मनुष्य जन्म ही चाहिए, बराबर। इसीलिए क्योंकि परमात्मा ये मनुष्य आत्मा का ही आत्मा को समझ उठा लेती है, या उसका ही बच्चा ये आत्मा है, हमारा शरीर जो मनुष्य का शरीर है ना, उसमें है। आपकी जो है ना, आपका मेरे सत्संग मेरे को समझ में आ गया। आपने जैसे हमारा मन है वो आत्मा को जान सकता है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा को जान सकती है। हाँ बराबर, अभी सीक्वेंस बराबर लगाया। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जैसे जैसे मेरे वो ऑनलाइन वाले सत्संग सुनेंगे ना, तो आपको उसका ये हो जाएगा, सब पता चल जाएगा क्या होता है। देखो लोग गीता की बहुत बार बातें करते हैं। आप जैसे बोले तो गीता अगर आपने पढ़ी होगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गीता में कभी क्या कहा, ये कर्म करने से आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, कभी बोलते ज्ञान प्राप्ति से आपको आत्मा की प्राप्ति की बोले, वो कोई परमात्मा की नहीं। लेकिन क्या है, वो जो लिखावट करने वाले लोग है ना, उन्होंने कैसा गलती कर दी, कभी आत्मा की बात करते हैं और कभी कभी परमात्मा ही बोल देते हैं। तो उसमें हमको ही समझ में नहीं आता है। मैंने वो जी के सत्संग सुने थे ना, उन्होंने वो बताते थे।
उनके जो है ना ज्ञान के अनुसार मैंने आप पूछा था। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट अगर कबीर साहब ने ज्ञान दिया है ना, तो उनके देखो उनके ऊपर ही भरोसा रखना। भरोसा क्यों रखना, विश्वास क्यों रखना, तो उन्होंने हमारे हाथ में ही परमात्मा दे दिए ना, बातचीत नहीं की। बाकी ये गुरु लोग बातचीत करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, और उसका निचोड़ क्या के आपको बहुत सारा बारीक बारीक मालूम है, लेकिन क्या परमात्मा के बारे में आपको इतना ऐसा समझो, दुनिया का इसमें किसको मालूम नहीं है, और परमात्मा के बारे में आपको मालूम है, लेकिन क्या चाटना है उसको, उससे थोड़ी परमात्मा नहीं है। ज्ञान क्या करना है, तो गीता में यही कहा है कि ऐसे ऐसे कर्म करो आपको आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कभी कहा है ये ज्ञान की बातें करो आपको परमात्मा मिल जाएगा। कभी कहा ये ऐसे ऐसी भक्ति करो आपको आत्मा मिल जाएगा। तो ये वो भी ऐसा समझो कंफ्यूज में, कभी कहते हैं कि कर्म श्रेष्ठ उससे आत्मा मिलेगा, कभी ज्ञान श्रेष्ठ उससे आत्मा मिलेगा, कभी भक्ति श्रेष्ठ उससे आत्मा मिलेगा, कभी संन्यास कहते इसमें आत्मा मिलेगा। परमात्मा की बात नहीं करते वो, लेकिन आत्मा की तो भी बात करें, यानी वो ब्रह्मांडी आत्मा जो मैंने कहा ना, वो ब्रह्म विद्या उसको कहा ही है, वो गीता को ब्रह्म विद्या ही कहा है। उन्होंने कोई झूठ नहीं कहा है, जो है वो उन्होंने साफ कहा है। और वेद भी है ना, वेदों का जो 4 वाक्य क्या है, वही है ना, अहम ब्रह्मास्मि, उसमें ब्रह्म आया ना, यानी ब्रह्मांडी आत्मा आया ना, यानी आत्मा ही आया ना, ब्रह्म माने आत्मा, मैंने आपको कहा ना। तो ये सवालों में ही जवाब छिपे है। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, गीता वालों ने बराबर कहा है, उससे कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और इसलिए उन्होंने कहा भी ना, कोई जाओ तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, बराबर, उसको हाथ जोड़ो, प्रणाम करो और उसकी बातें पूछो, उसको ज्ञान पूछो, ऐसा कहा है। ऐसा भी नहीं कहा कि वो गुरु के तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ और वो आपको परमात्मा प्राप्त करके देगा, ऐसा नहीं कहा। वो ज्ञान देगा, तत्व की बातें करेगा, तत्व समझा देगा। अभी ये युद्ध का टाइम है हमारा, हम इसमें मैं इतना तत्व की बात नहीं कर सकता। वो तत्व वाले तत्व का ही बातें करने वाले वो अलग लोग होते, वो जाओ, वो उसको आपको बातें करेंगे, बराबर, लेकिन तत्व की बातें सुनकर आपको परमात्मा नहीं प्राप्त होगा। वो उन्होंने एक मार्ग दे दिया है, स्पेशलिटी है, समझो स्पेशल, वो स्पेशल है। हम जैसे टेलर लोग बोलते हैं ना, वो शादी का ड्रेस सिलाते हैं, उसके लिए वो स्पेशलिस्ट है, कोट स्पेशलिस्ट है। आया समझ में ये बात होती है। हाँ जी बिल्कुल गुरु जी, आज मेरे को बहुत समझ में आई आपके गुरु की बात करके, सब समझ में आएगा। इसलिए सिर्फ आप क्या करो, कोई साधना की बात मत करो, कोई धुन की बात मत करो, कुछ मत करो। पहले ये जो बहुत सारा कचरा भरा नहीं, बहुत सारे संशय है ना, ये जब पूरे खाली हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा ना, और जीरो भी कैसे होंगे, ये ऑनलाइन वाले वीडियो सुनते जाओ, उससे आपको सब कचरा ऑटोमेटिक हट जाएगा, फिर ऑटोमेटिक परमात्मा, क्योंकि परमात्मा को आपके पास आना है, आपको नहीं जाना है परमात्मा के पास। नहीं तो ये सब कचरा भर के आपने परमात्मा प्राप्त करने की बहुत सारी कोशिश की है ना, बहुत सारे लोग करते हैं ना, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, ये गुरु का ज्ञान, वो धर्म का ज्ञान, वो पंथ का ज्ञान, लेकिन उससे कहा किसको ज्ञान प्राप्त हुआ, परमात्मा नहीं प्राप्त हुआ, या आत्मा प्राप्त हुआ, या निज स्वरूप प्राप्त हुआ, ब्रह्मांडी आत्मा प्राप्त हुआ, या ब्रह्म निरंजन भी प्राप्त हुआ, ऐसा समझो। ब्रह्म निरंजन भी प्राप्त करना है, वो के आयरा गहरा का काम नहीं है। हाँ, उसके लिए भी बहुत भाग्य लगता है। तो ये तो मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ, और ये परमात्मा की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, कबीर साहब ने वो जो भेद बता दिए, इसलिए वो सहज हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारी खुशी की बात है, आनंद की बात है कि हमारे टाइम में, ये मनुष्य जन्म में हमको वो राज कबीर साहब ने बता दिए, इसीलिए तो हमें ये सहज मार्ग प्राप्त हुआ है कि नहीं। तो ये परमात्मा की तो बात कोई करता ही नहीं, करो ही मत बोले। गीता में भी परमात्मा की बात नहीं कही है, वो तो ऐसा ही आ गया है। परमात्मा का नाम लेते, स्टार्टिंग तो करते परमात्मा ने नमे नमः, परमात्मा ने नमः, और आखिरी क्या करते, ये ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म का अर्थ अभी मैंने समझा दिया आपको, वो ब्रह्मांडी आत्मा को ही कहा जाता है। ब्रह्म माने ही आत्मा, लेकिन ब्रह्मांडी आत्मा या ब्रह्म निरंजन या काल निरंजन, बस यह समय की बात है। और जो समय होता है, जो प्रकृति होती है, या जो ब्रह्मांडी आत्मा होता है, ये सब प्रकृति के विषय है, काल के विषय है, मोह माया के विषय है, या यही के विषय है, या यही नष्ट होने वाले विषय है, बराबर। लेकिन परमात्मा क्या है, स्वयं में परमात्मा
आदि है, अनंत है, बराबर, हाँ जी। आदि अनादि अनंत से चल रहा है, अखंडित है, बराबर, निरंतर है, स्वयंभू है, निर्वैर है, किसी उसका वैर नहीं, निर्भय है, हाँ जी। बराबर, आजन्मा है, हाँ जी। अकाल है, काल के परे है ना। तो हम ये जो गीता में सब बातें की है, काल के अंदर वाली बातें की है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, सब बरोबर समझ में आएगा धीरे धीरे धीरे। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? गुरुजी, बस गुरुजी आपने सत्संग पूरा मेरे को दे दिया, मेरे को तो 6 महीने असर नहीं निकलेगा आपके साथ सत्संग कर। बस अभी एक ही काम। हाँ ठीक है, शुभ आशीर्वाद। मैंने क्या कहा कि वो पूरे के पूरे वीडियो सुन लो, बाकी कुछ करो मत, सहज में परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब।